देखो बिगिनर्स मिस्टेक क्या करते हैं, जब पैर चलाते हैं तो ऐसे घुटने पूरे मोड़ लेते हैं, ठीक है, और घुटने मोड़ने की वजह से हम आगे नहीं बढ़ते और पावर भी बहुत ज्यादा लगता है। तो हमें ऐसे घुटने मोड़ना नहीं है, हमें एग्जैक्टली में चलाना कैसे नेक्स्ट मैं आपको पहले बताता हूँ, फिर टेक्निक्स बताऊंगा। लैग किकिंग्स, ये सबसे बड़ी मिस्टेक होती है और यही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देखो जो हमारी बॉडी का बैलेंस होता है वो किकिंग से ही होता है और 90% बिगिनर्स यही मिस्टेक कर देते हैं कि जब स्विम करते हैं तो किकिंग्स गलत करते हैं और उस वजह से स्विमिंग नहीं हो पाती है और ब्रीथिंग भी नहीं हो पाती है। तो आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ सही तरीके से हमें पैर कैसे चलाना है, लैग किकिंग्स कैसे करना है, ऐसी टेक्निक्स बताऊंगा जिसकी प्रैक्टिस आप करोगे एकदम मस्त लैग किकिंग हो जाएगी और स्विमिंग एकदम बढ़िया हो जाएगी। वीडियो को लास्ट तक जरूर देखो, एक भी स्टेप मिस करोगे किकिंग्स परफेक्ट नहीं हो पाएगी। देखो एक बात समझो कि जब हम पैर चलाते हैं तो ये जो हमारा पैरों का ये हिस्सा होता है, ठीक है, इस पार्ट को हम वाटर सरफेस पे मारते हैं, ठीक है। तो ये जो वाटर सरफेस है ना, इसको हमको ब्रेक करना है, तोड़ना है। कैसे? इस पार्ट से, ठीक है। देखो ऐसे तो हमेशा ये पार्ट हमारा पानी में पड़ना चाहिए, चाहे हम बैक फ्लोटिंग कर रहे हो या फिर फ्रंट फ्लोटिंग कर रहे हो, तो दोनों ये वाला पार्ट जो है इससे पानी पड़ना चाहिए। जब आप लैग किकिंग्स की प्रैक्टिस करते हो तो आपके लेग्स नीचे सिंक हो जाते हैं, नीचे सिंक होने लग जाते हैं और ऊपर लाने में बहुत ज्यादा ताकत लगती है, ठीक है। तो हमें लेग्स की प्रैक्टिस कैसे करना है, मैं आपको कुछ 2-3 टेक्निक्स बताता हूँ। सबसे पहले तो हम ऐसे ऊपर बैठ जाएंगे, दोनों लेग्स को स्ट्रेट रखना है और पैरों के पंजों को भी सामने की तरफ, और यही पोजीशन हमारी किकिंग करते टाइम होनी चाहिए और दोनों पैरों को चिपका लो, ठीक है, हैंड्स भी सामने। और पहले तो हमको ऐसे ही होल्ड करके रखना है, फिर पैरों में दर्द होना शुरू हो जाएगा और उसके बाद आपको क्या करना है, ऐसे स्ट्रेट धीरे 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 ऐसे स्ट्रेट मूव करना है। तो ये जो पार्ट है इससे हमको वाटर सरफेस को ब्रेक करना है। इसको ऐसे नहीं करना है। देखो आप ऐसे, बहुत सारे बिगिनर्स, छोटे बच्चे, बड़े लोग भी यही मिस्टेक करते हैं, ऐसे ऐसे चलाते हैं। ऐसे नहीं चलाना है, ऐसे चलाएंगे तो आगे नहीं बढ़ेंगे, तो स्ट्रेट, ठीक है। अब एक बात ध्यान में रखने वाली बात यह है कि ये हम स्ट्रेट सामने की तरफ करते रहे तो इसको एकदम कड़क नहीं करना है, स्टिफ नहीं करना है, रिलैक्स रखना है। बस इस पार्ट को पढ़ते रहना चाहिए, रिलैक्स रखो। ऐसे कड़क लगाओगे तो दर्द करेगा, रिलैक्स रखो, रिलैक्स। दोनों हैंड्स को ऊपर करो स्ट्रेट, क्योंकि हम जब स्विम करते हैं तो हमारी बॉडी भी स्ट्रेट रहती है, इसलिए हम यहाँ पर हेड्स को स्ट्रेट कर रहे हैं और यही किकिंग्स की प्रैक्टिस कर रहे हैं। ये प्रैक्टिस करने से क्या होगा, पहले आपको वाटर फील आएगा, यानी कि हमको नेक्स्ट एक्चुअली में चलाना कैसे आपको अंदर से समझ में आने लगेगा। फिर इसके बाद आपको क्या करना है, ये जब आप लेग्स चलाते हैं तो इनके बीच में जो डिस्टेंस है ज्यादा नहीं रखना है। ये डिस्टेंस जितना ज्यादा रहेगा उतनी ज्यादा पावर लगेगी, इतना ज्यादा डिस्टेंस नहीं रखना है, तो करना है कम, 5 मिनट। ज्यादा डिस्टेंस रहेगा पावर ज्यादा लगेगी। नेक्स्ट एक्सरसाइज हमें क्या करना है, देखो ये ऐसे बॉल के ऊपर लेट जाएंगे सामने की तरफ, तो पैरों के पंजे मैंने पीछे की तरफ होल्ड के रखियो, ऐसे होल्ड करके रखो, स्ट्रेट रखो और स्ट्रेट मूव करो। 10, हेड डाउन, हेड को डाउन करो और तेज चलाओ, तेज। 9, 8, 7, 6, 5, 4। ये किकिंग्स करने के लिए पावर कहां से लगाना है, थाइज, इस पार्ट से पावर लगाना है, घुटनों से पावर नहीं लगाना है, पावर यहां से लगेगी, ठीक है। एक प्रॉब्लम जो सबसे ज्यादा बिगिनर्स के साथ होती है, जब हेड डाउन रखते हैं तो लेग्स तो इजीली चल जाते हैं,
लेकिन जब हेड को ऊपर उठाते हैं सांस लेने के लिए तो लेग्स सिंक हो जाते हैं। देखो ऐसे, और फिर ऐसे करके खड़े होना पड़ता है। तो इसका सॉल्यूशन क्या है? अब साइंस को समझो, ध्यान से समझना। ये आपके हेड है और ये लेग्स है। जब आप हेड को ऊपर उठाते हो तो आपके लेग्स सिंक हो जाते हैं। यही प्रॉब्लम आपके साथ हो रही है ना? तो लेकिन अगर हमको लेग्स को ऊपर रखना है तो हेड को डाउन करना पड़ता है, ठीक है। अब हमें अगर हेड को ऊपर भी करना है और लेग्स को ऊपर भी गिराना है तो हमें पावर लगाना पड़ेगा। ये पावर लग रहा है ना? तो जब हम ज्यादा से ज्यादा हेड को ऊपर रख के पैरों को चलाने की कोशिश करेंगे तो पावर लगेगा, और फिर एक टाइम के बाद क्या होगा कि हमारी बॉडी, हैंड भी ऊपर रहेंगे और लेग्स भी ऊपर रहेंगे। देखो ऐसा ऐसा पोस्चर बन जाएगा, ठीक है। तो हमें ये पावर कैसे लगाना है? आप हेड डाउन करके पैर चलाते हो ना, तो अब आपको क्या करना है, ऐसे पैरों को, हेड को ऊपर रखना है और पैरों को चलाने की कोशिश करना है। तो क्या होगा कि पूरी ताकत लगाओगे और पूरी ताकत लगाने के बाद भी पैर ऊपर नहीं आएंगे, और हम यहाँ पर स्किप कर देते हैं। बिगनर्स क्या करते हैं, जब पैर ऊपर नहीं आते तो स्किप कर देते हैं और क्या करते हैं, हेड डाउन करके वापस चलाना चालू कर देते हैं। तो ये नहीं करना है। यही वो पॉइंट है जहां पर हमारी मिस्टेक हो जाती है। हमको क्या करना है, हेड को ऊपर रख के ताकत लगाते रहना है, पावर लगाते रहना है, लगाते रहना है। एक टाइम आएगा, आधा घंटा होगा, एक घंटा हो जाएगा, या फिर 2 दिन लगेंगे। एक टाइम आएगा जब आपके पैर ऊपर आने लग जाएंगे, ठीक है। तो पावर लगाते रहो। अगर नहीं आ रहे तो क्या करना है, एक पैर को ऊपर जोर के फेंको ऐसे, फिर दूसरे पैर को से जोर की तरफ ऊपर फेंको। ऐसे एक एक करके पैर फेंकते रहो, धीरे धीरे पैर आपके ऊपर आते रहेंगे। फिर ऐसे ऐसे पावर लगाना चालू करो, ठीक है। हमको ये याद रखना है कि ये जो हैंड्स है ये स्ट्रेट रहना चाहिए, ठीक है। और स्ट्रेट रख के हमको लेग्स को ऊपर लाना है। अगर नहीं आते थोड़े से बेंड कर लो एल्बो और फिर लगाओ ताकत, ऐसे आने लग जाएंगे, ठीक है। और फिर आप हैंड्स को स्ट्रेट करके मूव करो, ताकत लगाओ। फिर एक टाइम आएगा जब आपके लेग्स इजीली ऊपर आने लग जाएंगे। इस एक्सरसाइज की आपको जितनी ज्यादा कर सकते हो उतनी ज्यादा करो। तो इस एक्सरसाइज से आपके नेक्स्ट एकदम मस्त हो जाएंगे और बॉडी का एंड्योरेंस भी, मतलब पानी के ऊपर रहने की क्षमता भी बढ़ेगी। इसी के साथ आपको क्या करना है, मुंह से सांस लेते रहो और नाक से सांस छोड़ते रहो। अगर ये जो शोल्डर है ये पानी के ऊपर रहेंगे ऐसे, तो आपके लेग्स नीचे ही रहेंगे, ऊपर नहीं आएंगे। इसलिए ये शोल्डर को रिलैक्स रखो और पानी के नीचे, और फिर चलाओ लेग्स। यहां तक तो बात समझ में आती है। ये प्रैक्टिसेस को ज्यादा से ज्यादा करना है। कितना करना है, जैसे हमने एक एक्सरसाइज की है, 5 मिनट कंटिन्यूअस करो, फिर 2 मिनट रेस्ट करो, फिर 5 मिनट कंटिन्यूअस करो। ये थाइस और पैर पूरे दर्द होने चाहिए। जब ये दर्द होंगे तभी आपके लेग्स मजबूत होंगे, ठीक है। जो हमने अभी वॉल पकड़ के किया है वही अब हम किकबोर्ड पकड़ के करेंगे, ठीक है। किकबोर्ड पकड़ना है, हैंड स्ट्रेट और लेग रिलीज। देखो अभी ध्यान से देखो मेरी बॉडी पोजीशन, मेरे शोल्डर्स पानी के ऊपर है, इसके लेग्स ऊपर नहीं आ रहे हैं और बहुत ज्यादा पावर लग रही है। लेकिन शोल्डर्स पानी के नीचे, अगर शोल्डर्स ऊपर रहेंगे तो पावर ज्यादा लगेगी। शोल्डर्स पानी के नीचे रखो और फिर आप लेग किकिंग्स करो, तो इजीली बॉडी मूव भी करेगी और किक्स भी इजीली होगी। और हमारे जो पैर है ये इंजन नहीं है, ये सिर्फ बॉडी बैलेंस करने के लिए होते हैं। देखो मैं एक बार स्विमिंग कर रहा हूँ और लेग्स ज्यादा ताकत से नहीं चलाऊंगा, फिर भी मेरी बॉडी इजीली मूव करेगी क्योंकि बॉडी बैलेंस्ड रहेगी। देखो जैसे मैंने आपको बताया था, ये टोस से आपको बॉडी सरफेस को ब्रेक करना है, सिंपल।
अगर आप बिगिनर हो और स्विमिंग सीखना चाहते हो, बिल्कुल भी स्विमिंग नहीं आती है, तो मैं बहुत जल्दी 2 से 3 दिनों में एक न्यू सेशन शुरू करने वाला हूँ, जिसमें आप 20 दिनों में स्विमिंग सीखने वाले हो। 20 दिनों में कंप्लीट स्विमिंग सीख जाओगे। इसलिए चैनल को जल्दी जल्दी सब्सक्राइब कर लो और न्यू वीडियो का वेट करो। बहुत जल्दी से आपको बहुत कुछ मिलने वाला है। हैप्पी स्विमिंग। स्टॉप।